अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ये आज से 6 साल पुरानी बात है। मैं एक दरमियाने साइज की कंपनी चला रहा था। हम लोग कंपनी की कंपनियों को आईटी सॉल्यूशन देते थे। हमारे सॉल्यूशन 10-15 डॉलर मलकियत के होते थे, लेकिन हमारे ग्राहकों की तादाद इतनी ज्यादा थी, चुनाचा 10-15 डॉलर एक दूसरे के साथ ज़रब खाकर बड़ी रकम बन जाते थे। हमारे काम के साथ 300-350 लोग वाबस्ता थे। ये लोग अपने घरों में बैठकर काम करते थे। हम इनका काम पोल करते थे और इसकी नोक पलक संवार कर इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाकर कंपनियों को भिजवा देते थे। हमारी जिंदगी हमवार और रवां चल रही थी, मगर फिर अचानक सदर ओबामा ने पॉलिसियां तब्दील करना शुरू कर दी। यूरोप और अमेरिका में पाकिस्तान का इमेज भी मजीद खराब हो गया। लिहाजा कंपनियों को जो ही पता चलता था कि हम पाकिस्तानी कंपनी हैं, वो हमसे राब्ता मुनक़ता कर देती थी। ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच गया जहां हमारा बिजनेस तेजी से नीचे आने लगा। हमारे बैंक अकाउंट्स खाली हो गए, लोग फारिग बैठ गए और हम परेशानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मेरा सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम रह गया और वो था सहाफत। मैं इन दिनों शदीद डिप्रेशन से गुजर रहा था। मैं डिप्रेशन में हमेशा अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देता हूँ। मैं पैदल चल पड़ता हूँ और चलते चलते बाज़ औक़ात किसी अजनबी गांव या दूसरे शहर पहुंच जाता हूँ, या मैं एयरपोर्ट जाता हूँ और मुझे जहाँ की फ्लाइट मिल जाए मैं उसमें चढ़ जाता हूँ, या मैं ट्रेन में सवार हो जाता हूँ, या किसी लोकल बस में दाखिल होकर सारा दिन इसमें गुजार देता हूँ, या फिर इंतहाई पुरानी टैक्सी में घुस जाता हूँ और इसे कहता हूँ तुम बस चलते रहो, और जहाँ दिल चाहता है उतर कर चल पड़ता हूँ। डिप्रेशन दूर करने का ये तरीका मैंने खुद इजाद किया और ये कम अज कम मेरे सिलसिले में बहुत कारगर साबित होता है। मैंने इस दिन भी यही किया। मैं घर से निकला, चौक में गया और इंतहाई पुरानी टैक्सी में सवार हो। 1987 की एफएक्स गाड़ी थी। इसका कोई पुर्जा ठीक काम नहीं कर रहा था। गाड़ी आगे चलने के साथ साथ फुड़क कर दाएं बाएं भी चल पड़ती। ड्राइवर गाड़ी से भी ज्यादा बीमार और बूढ़ा था। मैंने इस टैक्सी में बमुश्किल 1000 मीटर सफर किया और मेरा डिप्रेशन खौफ में तब्दील हो गया। मैं डर गया और मैं ड्राइवर से टैक्सी रोकने के लिए मिन्नतें करने लगा। ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाई। मैंने नीचे उतरा, जेब में हाथ डाला, 500 रुपए का नोट निकाल कर ड्राइवर को दिया और फुटपाथ पर पैदल चलने लगा। मैंने थोड़ी देर बाद महसूस किया कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। मैंने खौफजदा होकर मुड़कर देखा। टैक्सी का ड्राइवर मेरे पीछे सरपट भाग रहा था। मैं रुक गया। वो बीमार और बूढ़ा था। वो बड़ी मुश्किल से मेरे करीब पहुंचा, लंबे लंबे सांस लेने लगा और जब सांस बहाल हो गया तो उसने गलोगीर आवाज में कहा, सर मैं आपके हाथ चूमना चाहता हूँ। मुझे मेरी नाम नेहाद कामयाबी ने इस लेवल तक पहुंचा दिया है जहां मेरे जैसे छोटे लोग खुद को मुकद्दस समझने लगते हैं और हर शख्स से तवक्को करते हैं कि मेरा भी फैन होगा। मैंने इस टैक्सी ड्राइवर को भी अपना फैन समझा और मुतकब्बर लहजे में कहा, नहीं नहीं बाबा जी, कोई बात नहीं, मैं भी आप जैसा इंसान हूँ। ड्राइवर ने मेरी बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा, सर मुझे 4 दिन से कोई सवारी नहीं मिली। मेरे घर में 2 दिन से फाका चल रहा था। साहब आप फरिश्ता बनकर आए और मुझे 500 रुपए दे दिए। मैं अब आटा और दाल लेकर सीधा घर जाऊंगा और अपनी बेवा बेटी और नवासे नवासों को खाना खिलाऊंगा, लेकिन मैं घर जाने से पहले अपने मोहसिन के हाथ जरूर चूमूंगा। वो ये कहकर मेरे हाथ की तरफ लपका और मेरा हाथ अपने गंदे और खुरदरे हाथों में ले लिया और मैं सकते के आलम में इसकी तरफ देखने लगा। मुझे इस वक्त महसूस हुआ मेरा ताज़ा ताज़ा बिजनेस फ्लॉप हुआ है। मैं क्रैश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बावजूद इस शख्स की नज़रों में दुनिया का अमीर तरीन शख्स हूँ। मैं इस शख्स की नज़रों में सिर्फ 500 रुपए की वजह से अन्नदाता हूँ। फुटपाथ पर इस वक्त 2 लोग खड़े थे, मैं और वो। मैं खुद को नाकाम, डाउन और लूजर समझ रहा था, जबकि मैं ड्राइवर की नज़रों में दुनिया का अमीर और सही तरीन शख्स था। मैंने फौरन ड्राइवर का हाथ पकड़ा और इसका रुख मोड़ा, इसे अपनी जगह खड़ा किया और खुद इसकी जगह खड़ा हो गया। और फिर वो लम्हा आ गया जिसने मुझे दुनिया की चौथी सच्चाई समझा दी। और वो चौथी सच्चाई थी, हम नाकाम होने, बदहाल होने और क्रैश होने के बाद भी जहाँ पहुंच जाते हैं, वो जगह लाखों करोड़ों बल्कि अरबों लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होती है। लोग नस्लों की मेहनत के बाद भी इस जगह नहीं पहुंच पाते जहां हम ऊंचाई से गिरने के बाद, नाकाम होने के बाद अटक जाते हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त भी करोड़ों लोग सिर्फ 500 रुपए के लिए सारा दिन फुटपाथ पर गुजार देते हैं। हमें जिस दिन पानी की बोतल नहीं मिलती और हम नलके का पानी पीने पर मजबूर हो जाते हैं, नलके का वो पानी करोड़ों लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होता है।
हम आधा बर्गर अपनी प्लेट में छोड़कर घर आ जाते हैं। लाखों लोग बर्गर के इस टुकड़े के लिए पूरी जिंदगी आसमान की तरफ देखते रहते हैं। हम रेस्टोरेंट में ट्राई करने के लिए 4 डिशें मंगवा लेते हैं, पसंद नहीं आती तो छोड़ देते हैं। दुनिया में इस वक्त भी ऐसे करोड़ों लोग मौजूद हैं जो ऐसे खानों की सिर्फ खुशबू सूंघने के लिए कचरा घरों का कचरा उधेड़ते रहते हैं। हम चाय की जगह कॉफी पीते हैं, लेकिन हमारे दाएं बाएं ऐसे लाखों लोग मौजूद हैं जिनकी नज़र में चाय दुनिया की सबसे बड़ी अय्याशी है। हम रात सोते वक्त गंदे मंदे कपड़े पहनते हैं, हमारे 4-4 साल पुराने स्लीपर, हमारी टूटी हुई प्लेट्स, हमारी फटी हुई किताबें, खराब कापी और हमारे बच्चों के नकारा खिलौने, ये भी अरबों लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होते हैं। लोग आटे के एक थैले, घी के एक डिब्बे और सर के एक दुपट्टे के लिए सारा दिन लोगों की दहलीजों पर बैठे रहते हैं। ये लोग अपने कपड़े खुद खरीद सकें, ये जेब से पैसे निकालें और दुकान से जो चाहे खरीद लें। ये मुसरत इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होती है। ये सतह तक पहुंचने के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं करते रहते हैं। हम मैट्रिक पास हैं, हम बीए में तीसरे दर्जे में पास हुए और हमने 4 साल में घिसट घिसट कर एमए कर लिया। हमें मिन्नतों और दुआओं के बाद कलर की नौकरी मिली। हमारे पास सिर्फ स्कूटर या सिर्फ टूटा हुआ साइकिल है। हम एफएक्स गाड़ी चला रहे हैं और हम 2 मरले के घर में रहते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा दुनिया के कितने लोग हैं जो 3-3 नस्लों से 2 मरले के इस घर को तरस रहे हैं। मुंबई और कोलकाता में आज भी लाखों लोग फुटपाथों और सड़कों पर पैदा होते हैं और पूरी जिंदगी इन फुटपाथों पर गुजार कर इन्हीं फुटपाथों पर मर जाते हैं। और म्यूनिसिपैलिटी के लोग के स्वीपर इनकी लाशें कचरा गाड़ियों में लाद कर ले जाते हैं। आप अपनी टूटी हुई साइकिल हेरात करने का ऐलान कर दें, आपके घर के सामने दंगा हो जाएगा। लोग टूटी हुई साइकिल के लिए एक दूसरे का सर खोल देंगे। ये टूटी हुई साइकिल इन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। अब मैट्रिक के बाद दाएं बाएं देखें, आपको करोड़ों लोग मैट्रिक की सनद से महरूम मिलेंगे। ये लोग नस्लों से हाई स्कूलों को हसरत से देख रहे हैं, लेकिन ये स्कूल की दहलीज के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे। हमारे मुल्क में करोड़ों लोग कलर की नौकरी के लिए अपने जैसे लोगों के तलवे तक चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आपको करोड़ों ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपकी पालतू बिल्ली और जर्मन कुत्ते की खुराक को हसरत से देखेंगे। ये नस्लों के सफर के बावजूद इस खुराक तक भी नहीं पहुंच सकते। हमारे मुल्क में आज भी 99% लोग हवाई सफर नहीं कर सके। ये एयरपोर्ट के लॉन्च में दाखिल नहीं हुए। 60% लोग पूरी जिंदगी कमोड पर नहीं बैठे और कॉफी का जायका कैसा होता है मुल्क के 80% लोग ये भी नहीं जानते। लाखों लोग पैनाडोल की गोली, शुगर की टैबलेट और ब्लड प्रेशर की दवा को तरसते तरसते मर जाते हैं। लोग कसाबों की दुकानों से छिछड़े इकट्ठे करके पकाते हैं, ओझड़ियां उबाल कर खाते हैं, लोगों के उतरे कपड़े पहनते हैं, 5-5 साल लोगों के पुराने स्लीपर घसीटते हैं और हलवे, केक और रसमलाई के जायकों को तरसते तरसते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मैं 5 साल पहले कागज की एक साइट पर लिखा करता था। मुझसे एक दिन मेरे एक मुलाजिम ने कहा, आप मुझे ये कागज दे दिया करें। मैंने पूछा क्यों? वो बोला, सर मैं अपनी बेटी को दे दिया करूंगा, वो कागज की साफ साइट पर होमवर्क कर लिया करेगी। मैंने इसकी बेटी की कापियों और किताबों का खर्च उठा लिया और कागज की 2 साइडों पर लिखना शुरू कर दिया। और मैं रेस्टोरेंट में प्लेट में खाना नहीं छोड़ता, पैक कराता हूँ, चौकों में खड़े बच्चों को देता हूँ। हमने कभी सोचा हम जिंदगी में जिस नाकामी, जिस महरूमी और जिस सवाल को सवाल समझते हैं, वो सवाल, वो महरूमी और वो नाकामी कितने लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होती है। लोग नस्लें खर्च करके भी इस खजूर तक नहीं पहुंच पाते जिसमें हम आसमान से गिरकर अटक जाते हैं और बाकी जिंदगी शिकवों में गुजार देते हैं। वो बूढ़ा ड्राइवर मेरे सामने खड़ा था। मैंने अपने दोनों हाथों में इसके खुरदरे हाथ पकड़ रखे थे। वो ज़ारो कतार रो रहा था और वो हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। वह हैरान था, मेरी जेब में 500-500 रुपए के नोट हैं, तो मैं फिर क्यों रो रहा हूँ? मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ? मैं ऐसे कैसे बताता मैं नाशुक्री के मर्ज में मुब्तला हूँ और नाशुक्री एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी मौजूद नहीं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हम करोड़ों से बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। बात बिल्कुल सच्ची है, बहुत लोग ऐसे ही हैं और हम सब होते हुए भी शुक्र अदा करने में कंजूसी करते हैं। अल्लाह पाक सब पर रहम करे, आमीन। और हम सब को नाशुक्री, हसद और ज्यादा के शर से अपनी पनाह में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें।